अगर मेरे को नहीं सुनना है तो मैं चला जाता हूं, मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं। और अरे एक सेकंड दुष्यंत नागर नहीं, पहले मेरे को बात पूरी करने दीजिए। यहाँ पे ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए। नहीं, विक्टिम कार्ड कुछ नहीं है, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है। क्या फालतू समय? या तो मुझे बात पूरी करने दीजिए, अदरवाइज आप अपनी डिबेट करिए। अगर नहीं बैठने दे रहे हैं तो आपको मेरी बात नहीं सुननी है तो जयराम जी की ये लीजिए। आपकी पुरानी मैं कोई यहाँ फालतू ये पुरानी नौटंकी आपकी, फालतू में नहीं बैठे हैं, जबरदस्ती नौटंकी करते हैं वहाँ ट्विटर पर, एक्स पर खूब होशियार बनेंगे। प्लीज जाइए, प्लीज जाइए, कोई नहीं बुला रहा है आपको यहाँ पर। तमीज के दायरे में रहना है तो यहाँ पर बात रखिए, नहीं तो प्लीज यू आर अलाउड टू गो। हर जगह पर अपना पूरा टाइम बोले हैं, किसी ने आपको बीच में रोका नहीं, टोका नहीं, और यहाँ शुरू हो गए। टाइम नहीं है तो फिर आए क्यों सर? टाइम नहीं है तो। लेकिन एक सवाल का जवाब यहाँ सुधांशु जी आप पूछ के गए हैं तो दे जाइए। सुधांशु जी। हाँ, मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ। हाँ, जवाब देता हूं। जो रास्ता बच के निकलने की बात कही, आपने देखा कौन बोलते बोलते बच के निकलने की कोशिश किया? सोचिए। चले तो वो गए और राजनीतिक विश्लेषक थे। मुझे लग रहा है महुआ जी तो पार्टी की सांसद हैं, वो शालीनता से बात कर रही हैं। और राजनीतिक विश्लेषण की भाषा शैली और भाव भंगिमा देखिए तो ज्यादा समझ में आता है। मतलब जिसे कहते हैं कि चाय से ज्यादा केतली गर्म नजर आती है। खैर वो छोड़ दीजिए, मैं एक फैक्ट बताता हूं किस कारण से मैंने बात कही। 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत कहां हासिल हुई है? रिकॉर्ड, सारी कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन। जो अभी महुआ जी कह रही थी, अन्य लोग कहते हैं, वो असम की धुबरी सीट पर कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 वोट से जीते हैं। 10,25,000 से, राहुल गांधी से 3 गुनी बड़ी जीत। और धुबरी सीट क्या है? असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा उसको मिनी बांग्लादेश बोल चुके हैं। असम में धुबरी, बरपेटा, करीमगंज के इलाके वो हैं जहां पिछले 25-30 सालों में सबसे भयानक डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। और वहां पर 90% के आसपास वोट एक विशेष समुदाय का है जो इंडी गठबंधन की गोद का काम करता है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि आप वहीं जीतते हैं। और राहुल गांधी जी के जिन क्षेत्रों से यात्रा निकली, वहां पे मालदा में वो कहते हैं देखिए साहब कितनी बड़ी भीड़ है। धुबरी में वो अपनी सोशल मीडिया अकाउंट में कहा। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा 316 सीटें जीतते। अरे भैया, हमारी सरकार आने से पहले यूपी बिहार में तो 90% सीटों पर जमानत जब्त हो रही थी। क्या बच्चों जैसी बात करने लगते हैं? पिछले 1989 के बाद से कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 100 सीटें नहीं टच की है और पिछले 25 साल में 50 सीटें नहीं टच की है। पिछले 4 विधानसभा चुनाव में 2-3 सीटें हैं। बिहार में यही हाल है और यहां आके सारा ठीकरा चुनाव आयोग पे फोड़ना चाहते हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, तथ्यों का सामना नहीं। पर वो अराजकता को फिर कैसे? महुआ जी बार बार यही आप पर आरोप लग रहा है। 30 सेकंड मैम। और पूछना चाहती हूँ कि जब संविधान में हमारे देश के सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, बराबरी का दर्जा दिया गया है, तो ऐसे में ये आरोप बार बार क्यों लगता है कि आप किसी जाति या धर्म विशेष के वोट से जीत रहे हैं? तुष्टीकरण और ये इस तरह की बातें तो बेईमानी है ना। तो आप संविधान को नकार दीजिए कि भाई संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं सबको, अगर संविधान में जिनको अधिकार मिला है, अगर वो इंडिया गठबंधन पर भरोसा करके वोट कर रहे हैं तो इसमें कहाँ बुराई कहाँ है? लोकतंत्र के पक्ष में है या विपक्ष उसके खिलाफ है? मुझे ये समझ में नहीं आता कि आखिर आपको हिंदू वोटर वोट करता है तो आप खुश हो जाते हैं। महुआ जी को अगर दूसरी जाति का वोट मिल रहा है तो आप कह रहे हैं तो ठीक नहीं। सबका वोट चाहिए, हमें तो सब लोग वोट करते हैं। इंडिया गठबंधन में सभी जाति धर्म के लोगों को। महुआ जी आप डिबेट में थी, आप सुनिए रूबिका जी, महुआ जी से मैं कहना चाहूंगा आप डिबेट में तो हैं, आपका ध्यान कहीं और रहा होगा। मैंने ना हिंदू बोला ना मुसलमान बोला। भारत के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है, घुसपैठियों को नहीं है। नहीं, आप मेरी पूरी बात सुनिए ना। अरे भाई आप फिर आप बीच में बोलने लगी। अरे पूरी बात सुनिए ना। मैंने क्या कहा? मैंने कहा जहां सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, मिनी बांग्लादेश है, तो वो जोड़ने का फैक्टर है घुसपैठिया। इसीलिए मैंने धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, मालदा का नाम लिया और झारखंड में उनका नाम लिया। आज यही घुसपैठिया वोट सबको चाहिए। मैंने तो घुसपैठिया कहा देखिए, और आपके दिल में तुरंत मुसलमान आ गया। ये मुसलमानों को घुसपैठिए के साथ जोड़ने की वजह से देश का भी नुकसान कर रहे हैं, मुसलमानों का भी नुकसान कर रहे हैं। किसकी गलती? कोई दर्शक जाके बैक करके देख ले, मैंने हिंदू मुसलमान शब्द नहीं बोला। नहीं, पर सुधांशु जी किसकी गलती? भाई किसकी गलती सुधांशु जी?
कि घुसपैठी आ रहे हैं, महुआ जी पूछ रही हैं। घुसपैठ हुआ है जी। वो भी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं, घुसपैठियों के आने की व्यवस्था शुरू होती है 1983 में। इंदिरा जी के सरकार के समय एक एक्ट आता, IMDT एक्ट, जिसमें यह प्रावधान था कि अगर आपको लगे कि आपके आसपास कोई बांग्लादेशी व्यक्ति रह रहा है तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है साबित करना कि वो भारत का नागरिक है। अगर शिकायत हो, आपकी जिम्मेदारी है कि आप साबित करें कि वो बांग्लादेश का नागरिक है। उसके खिलाफ हमारे नेता सर्बानंद सोनोवाल, जो केंद्रीय मंत्री हैं, असम के CM थे, वो कोर्ट गए। 2006 में इनकी सरकार के समय में सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वेश किया और यह लिखा कि जो कुछ इसमें दिखाई पड़ रहा है, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन इज लाइक एक्सटर्नल एग्रेशन ओवर इंडिया। श्री प्रकाश जायसवाल का बतौर गृह मंत्री बयान है 2006 में, गृह राज्य मंत्री की 2.5 से 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। तो आपके जमाने में, और सुनिए, मुंबई का आजाद मैदान 2012, बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम आया था कि नहीं? जयपुर ब्लास्ट, बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम आया था कि नहीं? इसलिए जब हमारी सरकार आई और हमने कहा कि जांच करेंगे, चेक करेंगे, NRC के लिए ये लोग बैठ गए धरने पे, नहीं होने देंगे, देश में अराजकता फैला देंगे। को लेकर भी आप लोगों ने कहा ना सर, लेकिन SIR में वो ये कह रहे हैं सुधांशु जी कि वो जो निकाले गए लोग हैं, जो एक से ज्यादा जगह वोटर है, या जो शिफ्ट कर चुके हैं, या जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनको नाम हटाया जा रहा है। आप कह रहे थे कि नहीं, किशनगंज में देखिए 100% आबादी है, 104% आधार कार्ड उनको वहां पर मिल गया है। तो कहां घुसपैठियों को डील किया जा रहा है इस SIR में? 20 सेकंड में सर, और उसके बाद मेरे 2 और मेहमान अभी इंतजार कर रहे हैं। इस SIR का उद्देश्य सही नागरिक की, सही वोटर की जांच करना है। घुसपैठिया तो साइड इफेक्ट में अपने आप आ रहा है। जैसे 26 लाख लोग मृत हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, 26 लाख में केवल 10%, 2,60,000 तो आके खड़े होके कहते, चलो 1%, 26,000 तो आके खड़े होके कहते कि साहब हम मृत नहीं हैं। ओके, यही मैं कहना चाह रहा हूं। हाँ। अब हो सकता है उन मृत लोगों के नाम पर ही वो बन रहे हो बहुत सारे आधार कार्ड। अब मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने दूसरी जगह अपना वोट बना लिया, हाँ। वो 8 लाख लोग हैं। चलिए 80,000 तो आके कहते हैं कि साहब हमारा दूसरी जगह वोट नहीं, हमारा इस विधानसभा में वोट है। और ऐसा इसीलिए कहता हूं, कोई दिख नहीं सूरत रहा है। बदलना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है हंगामा होना चाहिए। हंगामा हो रहा है, लेकिन उसको कैसे डील किया जाएगा? सत्य प्रकाश मिश्रा जी, ये तो वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, तेजस्वी बाबू, राहुल गांधी, सबके सब गाड़ी में सवार हैं, ये जन सैलाब निकल रहा है, देख रहे हैं ना आप? देखिए, अब गैर जितने भी विपक्ष में दल हैं, उन्होंने इस दौर के सबसे गैर जिम्मेदार दल होने के लिए ये यात्रा निकाली है। जब जनता द्वारा नकार दिए गए बार बार, तो आखिर वो अपना मुंह छिपाएं कैसे कि देखो जनता ने नहीं नकारा, वोट चोरी हो गया। वोट चोरी होता तो क्या भारतीय जनता पार्टी अयोध्या सीट हार जाती? वोट चोरी होता तो क्या अमेठी सीट हार जाती? ऐसा है नहीं। क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती? अगर वोट ही चोरी करना होता तो सब जगह चोरी कर लेती। उनको अपने जो चेहरे हैं जनता द्वारा नकारे गए, उसको छिपाने का और अपने कार्यकर्ताओं के बीच अपनी साख बनाने का यही एक माध्यम उनको दिखता है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट सारी जानकारी दी है। अब राहुल गांधी उसको मानेंगे नहीं, क्योंकि विपक्ष बिना सिर पैर के सवाल भी पूछ रहा है, फिर भी चुनाव आयोग अपनी तरफ से सारी जानकारियां मुहैया करा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है इस बात की, SIR पर। वहां दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उसने पारदर्शी